नक्सल भय से छोड़ा गांव। पुनर्वास नीति के तहत नक्सली पीड़ित परिवार मदद की मांग को लेकर पहुंचे कांकेर एसपी कार्यालय। 19 जून दोपहर 1 बजे मिली जानकारी अनुसार जिले के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित हुए नक्सल पीड़ित परिवारों ने पुनर्वास नीति के तहत सहायता की मांग को लेकर आज दोपहर एसपी कार्यालय कांकेर पहुंचकर आवेदन सौंपा। इन परिवारों ने बताया कि नक्सलियों द्वारा सताए जाने के कारण उन्होंने वर्षों पूर्व अपने गांव छोड़ने पड़े थे। किसी का बेटा, किसी का पति और किसी की बहन नक्सली हिंसा में मारी गई। पिछले 20 वर्षों से ये लोग अपने मूल गांव, घर और जमीन छोड़कर दूसरे गांवों में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। पीड़ितों को शासन द्वारा नक्सली पीड़ित होने का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया, लेकिन उनके अनुसार अभी तक उन्हें पुनर्वास नीति के तहत मकान, नौकरी और बच्चों की शिक्षा जैसी सुविधा नहीं मिल पाई है। उन्होंने शिकायत की कि हाल ही में नक्सल पीड़ित हुए परिवारों को तुरंत लाभ मिल रहा है, जबकि पुराने पीड़ित परिवारों की अपेक्षा की जा रही है। परिवारों ने चेताया कि जब तक उन्हें पुनर्वास नीति का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, वे अपनी मांग शासन प्रशासन के समक्ष उठाते रहेंगे। हाँ, मेरा नाम हिरणमय विश्वास, मैं पखानजोर कांकेर जिला का पखानजोर का हूँ, जो कि नक्सल पीड़ित परिवारों का अध्यक्ष भी हूँ। तो मेरा निवेदन ये है, ये जो भाई बहन लोगों को देख रहा है, ये सभी पीड़ित है। तो ये कागज़ 2005 में 9 संशोधन बना के हम लोगों को आश्वासन के लिए दिया गया। इसका आज तक कोई पीड़ित परिवार, मेरा माता, भाई बहनों जितना पीछे है, किसी को कुछ नहीं मिला। हम लोग इसी के भरोसा में हम लोग सभी दौड़ रहा हूँ। इस बार हम जगदलपुर में 3 तारीख का, इसी माह के 3 तारीख का गए, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, जो कि हम लोग नारा भी लगा कि हमारा जो नक्सल द्वारा, जिस नक्सल द्वारा हम लोगों को मार दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिए। तो हम लोग जुलूस भी निकले कि खुशी की बात है। तो वहाँ हम लोगों को ये बोले थे कि हर बुधवार कि बहुत सारे परिवार पहुँचे नहीं, जो दुखी आ नहीं पाए, वो लोग हर बुधवार अपना अपना मुख्यालय एसपी साहब के समक्ष बैठ के उन लोग अपना दुख सुनाएंगे, क्या क्या उनका स्थिति है। तो गए बुधवार पहले बैठक हुआ, हम लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, लेकिन एसपी साहब उपस्थिति में नहीं थे। तो आलो झलो किसी प्रकार हम लोग निपटा के गए हैं। आज भी हम उसी उद्देश्य से आया हूँ कि हमारा जो इसमें 2025 में जो संशोधन लिस्ट बनाए गए हैं, इसमें जो लिखा है हम उससे अधिक नहीं मांगूंगा। इसमें जो जो चीज़ लिखा है वो हमको दिया जाए। ये देखो 1 नंबर में लिखा है गंभीर घायल, स्थायी घायल। अच्छा चलिए, हाँ, खुशी की बात है। हमको गांव में बसा दिया। हमको देखो, कोई परिवार 50-60 एकड़ ज़मीन छोड़ के किसी का झाड़ में, किसी का घर में, है ना, रोड में सोए हुए हैं, उनका सुरक्षा के लिए व्यवस्था किए जाए। हम लोग पूरा घर चल देंगे। कौन जाएगा रोड में, कौन रहेंगे, है ना। और ये जो मृतक परिवार जो है वो तो वही है ना। अगर उसको परिवार में और किसी को मारधर करने के लिए ये है तो वो तो भाग के आया है ना। तो मृतक परिवार और भागोए परिवार, हमारा इसमें कोई अंतर नहीं है। भागोए परिवार मृतक परिवार से भी दुखी है, क्योंकि इतना जमीन जाएगा छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के। हमको तो एक मार दिया, हमारा 2007 में मेरा लड़का को मार दिए। तो ऐसे घायल जो भागोए परिवार हो सकता है, उनका पूरा परिवार को मारने के लिए तैयार था। वो जानबूझ के मतलब भागे कि हम अकेला मरूंगा, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, चलो रातों रात दिनों दिन भागे, है ना। तो हमारा कहना है, शासन हमको सुरक्षा करके कहीं भी ले जाए, हम उसमें तैयार हूँ, लेकिन हमको सुरक्षा चाहिए। ठीक। मेरा नाम मीनाडे द्रुकुंदल से हूँ। मैं नक्सल पीड़ित में से हूँ। घर में घुस के मैंने मेरे हस्बैंड को मार दिए हैं। और अभी 2025 का नियम में ये है, जो क्या बोलने से आवास है, नौकरी है, तो नौकरी तो हम लोग को दे दिए हैं, लेकिन रहने का आवास कोई व्यवस्था नहीं है। फिर बच्चे लोगों का स्कॉलरशिप भी है, तो हमारे बच्चे नहीं हैं तो किसी का तो बच्चे हैं भाई, उसको स्कॉलरशिप देना चाहिए। फिर हम लोग वहाँ रायपुर में भी गए थे, तो वहाँ से बोले हैं कि नहीं, आप लोग का हर बुधवार को वहाँ कांकेर में जाके बात कर लेना, साहब से मिल लेना करके बोले हैं। तो हम लोग आ रहे हैं भाई। अगर नहीं होगा यहाँ पे तो हम लोग फिर गृह मंत्री के पास जाएंगे। हम लोग को मिलना अनिवार्य है भाई। सब कोई जो भाग के आए हैं उन लोगों को अभी बहुत जने को मिल गया है, लेकिन हम लोग का तो जीवन ही बर्बाद है ना। हम लोग को क्या मिला? 2009 से है।
ऐसे कितने लोग का परिवार होगा जो बहुत सारे हैं सर। ये हम लोग सर नक्सलवाद से पीड़ित परिवार है। यहाँ किसी के परिवार में भाई, पिता, बहन जिसको भी नक्सली द्वारा मार दिया गया या तो भगा दिया गांव से, तो हम लोग के लिए सन 2004 से नीति बनाई गई है, नक्सल पुनर्वास नीति। उसके तहत नौकरी, आर्थिक सहायता राशि, स्कूल शिक्षा और मकान, आवास देने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन समय सीमा के भीतर किसी को कुछ मिला ही नहीं, जिससे कारण हम लोग लगातार हमला आंदोलन, गृह मंत्री निवास का घेराव, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते आ रहे थे। तो अभी भाजपा सरकार ने 2025 में नई नक्सल पुनर्वास नीति लागू की है, जिसके तहत नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार को नौकरी, आर्थिक सहायता राशि, आवास, ज़मीन, शिक्षा, रोजगार, ऋण, ये सारी चीज़ें देने का प्रावधान रखा गया है। और उसमें सर ऐसा भी है कि 120 दिन के भीतर पुनर्वास करने का प्रावधान रखा गया है। उसके बाद भी सर हम लोग कई बार आए, एसपी साहब को आवेदन दिए, कलेक्टर साहब को आवेदन दिए, लेकिन ये लोग बस इधर उधर कागज़ को बस भेज रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई हो नहीं रहा है। जबकि हमको जगदलपुर में हम लोग को रैली निकला था, तो वहाँ भी गृह मंत्री मंच में बोले थे कि सभी समस्या का जो है एसपी साहब सुनेंगे हर बुधवार को। कितने सालों से लोग जो है बेघर हो चुके हैं? ये तो सर 20 साल से ज़्यादा हो गया सर, 20 साल से भटक रहे हैं इन लोग। बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ क्या होता है सर, समर्पण नक्सली को सब चीज़ दे रहा है, हार पहना रहा है, फूल पहना रहा है, और उसी के द्वारा जो भगाए है, जो मारे गए परिवार है, उसको इधर उधर भटक रहा है। तो हमारा कहना है जब शासन नीति बना दी है तो उसका लाभ पीड़ितों को मिलना चाहिए सर। इसी चक्कर में आज हम लोग ज्ञापन एसपी साहब को देंगे। अगर हमारी मांग जो समस्या समाधान नहीं करेंगे तो हम 30-31 तारीख को हम लोग गृह मंत्री निवास जाके वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। ये मांग करने आए हैं पुलिस अधीक्षक कांकेर में कि नक्सल पीड़ित जो पुनर्वास नीति के तहत हम लोग नियम के तहत ही मांग रहे हैं कि हम लोग को नौकरी और छात्रवृत्ति और स्कूल में बच्चे लोगों का एडमिशन, और मेन चीज़ तो हम लोग का मेन मुद्दा है, हम लोग को नौकरी चाहिए। एक परिवार में एक को नौकरी होना चाहिए। जब नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र बना है उसी के आधार पर हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इतने संख्या में पहुंच गए हैं हम लोग कांकेर ज़िले में, क्योंकि हम बहुत गृह मंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री के पास भी गए, लेकिन अभी तक ना कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आज एसपी कार्यालय में पहुंचे हैं कि नौकरी एक परिवार में मिलना चाहिए। क्या नाम है? मैं राजेश सिंह हुपेंडी, नक्सल पीड़ित अध्यक्ष। मेरा नाम तितेश्वरी नेगी है। मेरे पापा गोपनीय सैनिक में थे, पहले जनपद अध्यक्ष थे। तो नक्सली द्वारा लूटपाट हुआ, मारे पीटे पापा को गांव से भगा दिए। उसके बाद शासन उसको गोपनीय सैनिक का नौकरी दिए थे। उसके थ्रू एक नक्सलवादी को भी आत्मसमर्पण वगैरह करवाए थे, जिसके थ्रू उनको इनाम के तौर पे 500 रुपये मिला गया था। उनको मिलना चाहिए था इनाम के तौर पे कुछ अच्छा पोस्ट, तो उनको कुछ भी नहीं मिला। कुछ दिन वो जॉब किए, उसके बाद में उनको 2021 में उनको पृथक कर दिए। तो अभी हमारे घर में ऐसा कोई जॉब वॉब कर नहीं पा रहा है ना कुछ नहीं। हम लोग कभी पढ़ाई वढ़ाई में दिक्कत जा रहा है, तो हम लोग का घर खर्चा वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। तो हम लोग शासन से ये चाहते हैं कि हमारे पापा के बदले में हम लोग कुछ जॉब वगैरह मिल जाए, सरकारी जॉब।